हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आ चुका है अब नज़दीक, जिसकी डेट 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगी आपकी। सो गाइज, यहाँ आपके पास बचते हैं लगभग 10 से 12 दिन ही अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर के। तो यहाँ ऐसे में आप कितने तैयार हैं आप लोग, ये देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं हमारे पास अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। और अब ऐसे में लास्ट टाइम पे आप क्या कुछ करें और क्या कुछ छोड़ें, इसको लेकर के पस में हैं, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है और तैयारी पूरी करनी है। देखिए, जो फ्रेशर स्टूडेंट भी हैं वो भी ज़रा इस बात को सुन लें आज ध्यान से कि क्या कुछ आप कर सकते हैं इतने कम समय में। कम से कम आप इतना कर लें कि आप क्वालिफाई कर जाए एग्ज़ाम इस गैस। और जिन्होंने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है उनको देख लीजिएगा। 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेंगे आपके ये एग्ज़ाम। और वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए रहेगा आपका 21/5 से 22/5, यानी कि 21 और 22 दो डेट में रहेगा एग्ज़ाम। उनके लिए जिनका एग्ज़ाम सेंटर वेस्ट बंगाल पड़ा है, नॉट वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम सेंटर वेस्ट बंगाल में पड़ा है इस गैस। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको प्लान कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के। देखिए, सबसे पहले तो उनके लिए जो बच्चे लगातार तैयारी में हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं, वो अपना मॉक देना मत छोड़ना बिल्कुल भी। दिन में कम से कम 2 मॉक आपको देने हैं, 2 अलग अलग साइट से आप ले लीजिएगा जिससे भी आपने बाय कर रखे हों। तो कम से कम 2 मॉक आपको डेली देने हैं, डेली 2 मॉक देने हैं। और अगर आप चाहें तो डेली 1 मॉक और 1 प्रीवियस भी कर सकते हैं, 1 मॉक टेस्ट और 1 प्रीवियस टेस्ट भी दे सकते हैं किसी भी तरह से। आपके पास कोई नोटबुक हो, कोई बुक हो, एमबी की, किरण की, स्पार्क की, कोई बुक आपने ला रखी हो स्पेशल सीएचएसएल के लिए, आप उसमें से डेली 1 प्रीवियस ईयर सोल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम पैटर्न पता रहे। एसएससी किस लेवल के एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछती है वो आपको कंफर्म रहे। और साथ ही साथ आप अपना एडवांस मैथ्स में आप क्या करें बच्चों, जो एडवांस पोर्शन है उसे मजबूत रखें सीएचएसएल के लिए कम से कम। यस गाइस, ये कहने को ही 12th लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन एक अच्छे खासी मैथ्स का लेवल इसके अंदर रहता है। एडवांस मैथ्स के कुछ चैप्टर अपने आप रखें, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, यस, अलजेब्रा, इनको आप तैयार रखें। हालांकि ये 10 दिन का काम तो नहीं है, कम से कम 2 से 3 महीने का काम आपका है ये, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है काफ़ी अच्छे खासे तरीके से, और वो अपना लास्ट 10 डेट में अच्छे खासे स्ट्रेटेजी तैयार करना चाह रहे हैं। तो एडवांस मैथ्स पे अपनी पकड़ बनाएं, जितना हो सकता है उतनी पकड़ बनाएं। अब आप इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैथ्स चैप्टर करने की कोशिश ना करें। यस, क्योंकि अर्थमेटिक का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहता है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। आप एडवांस मैथ पे अपनी पकड़ बनाएं, खूब अच्छी तरह हो सकती है। और एक चीज़ और बच्चों जो आपको यहाँ पे नहीं भूलनी है वो है रीजनिंग। रीजनिंग को अब हल्के में मत लेना आप लोग सीएचएस के स्टूडेंट हैं तो आपको शायद ही पता हो एसएससी स्टेनो में क्या हाल हुए थे 2019 के एग्ज़ाम में, और कितना ज़्यादा इजी पेपर रहा था इंग्लिश उसका, रीजनिंग का, ये आपको स्टेनो वाले बच्चे बताएंगे। सो गाइज, रीजनिंग को हल्के मत लेना। मैं तो बल्कि कहूँगा कि रीजनिंग की कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट डेली ऑफलाइन आपको करने हैं, किसी भी नोटबुक से, किसी भी बुक से, सॉरी, कोई बुक लिया है आप बाज़ार से जिसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के ही प्रैक्टिस सेट हों, 25 क्वेश्चन वाले या 50 क्वेश्चन वाले। आप उनमें से कंटिन्यू रीजनिंग के 3 से 4 प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि देखिए रीजनिंग भले ही एक आपका ईजी पोर्सन है, लेकिन यही वो पोर्सन है जो आपकी मेरिट में आपका नाम बनवाएगा। अगर आप यहाँ पे से 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि आप 50 मार्क्स अपने कंफर्म कर लें, तो यहाँ आपका एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है। क्योंकि बच्चों, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 160 प्लस की ही तैयारी करनी होगी, तब जा करके आपका कुछ हो पाएगा भला। तो यहाँ रीजनिंग सबसे हलवा सब्जेक्ट और सबसे ईजी सब्जेक्ट कह सकते हैं आप। तो इसमें आप 50 मार्क्स पूरे के पूरे ला सकते हैं अगर चाहे तो। हल्की सी मेहनत आपको 50 मार्क्स पूरे दिलवा सकती है। मैथ्स में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना आपको नहीं कर सकते। अब लास्ट मोमेंट पर विद इन 10 डेज आप सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन कर सकते हैं एडवांस मैथ के चैप्टर का और अरिथमेटिक के चैप्टर्स का। कुछ नया आप यहाँ पे नहीं कर सकते।
ये तो कंफर्म है बच्चों। अगर आप नया करते भी तो 1 या 2 मार्क्स अपना आप बढ़ा सकते हैं हद से हद। कुछ ज़्यादा नया सीखने को आपको यहाँ नहीं मिलेगा, खासकर उन बच्चों को जो बहुत समय से तैयारी में है। तो आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें अपना बहुत अच्छे तरीके से। और इंग्लिश के लिए मेरी आपको सलाह रहेगी बच्चों, ऐसे में आपके लिए इंग्लिश में क्या कुछ करें बच्चों। आप इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो आप 2 चैप्टर जरूर करके जाएं, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस, और दूसरा चैप्टर आप करके जाएं सिंटैक्स। अगर साथ में एक और लगाना चाह रहे हैं तो आप एडजेक्टिव लगा लीजिएगा। ये 3 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो आपको कम से कम अगर 5 मार्क्स की कॉमन आ रही है तो 2 या 3 भी कम से कम आपके सही जा सकते हैं और 4 भी जा सकते हैं सही। कई बार तो मैंने देखा है एग्जाम में वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ओनली वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस से ही। हालांकि एग्जाम में बैठने के बाद आपको नहीं पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है। यस, क्योंकि वहाँ पे मिक्सअप जब आता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आप अगर इन चैप्टर्स पर अपनी पकड़ बना लें, 3 चैप्टर्स पर, तो ये आपके ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। क्लोज टेस्ट पर स्पेशल कमांड बनाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, हमारी क्लोज टेस्ट की सारी वीडियोस देख घेरें, जो भी वीडियो हमने बनाई है अपनी। रूल्स का वीडियो हमने अपलोड किया आपके लिए क्लोज टेस्ट का, वो ज़रूर देखें। PQRS का रूल्स का वीडियो हमने अपलोड किया है, वो ज़रूर देखें। कल रात ही हमने एक फ्रेजल वर्ब का वीडियो अपलोड किया था 9:30 बजे, उसे ज़रूर देखें बच्चों, क्योंकि वहाँ से आपकी 1 या 2 फ्रेजल वर्ब भी आ सकती है एग्जाम में, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो यहाँ ग्रामर पोर्शन में आप अपनी इस तरह से पकड़ बना सकते हैं। और बच्चों जीके के लिए आप अब लास्ट टाइम पे रिवीजन करें और करंट अफेयर्स ना छोड़ें अपना। किसी भी यूट्यूब साइट पे जाकर के जो भी आपको अच्छी लगती हो वहाँ से आप अपना करंट अफेयर जारी रखें। लास्ट 6 मंथ तक का आप करंट अफेयर प्रिपेयर करें अपना। हालांकि एसएससी का कोई स्पेशल शेड्यूल नहीं है, किसी एग्जाम में 1 क्वेश्चन, किसी में 2, किसी में 4-5 ही पूछ लेती है एसएससी, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करके जानी होगी बच्चों। आप इन बहानों पे या इन जुमलों के भरोसे नहीं जा सकते कि एसएससी करंट अफेयर नहीं पूछती है बच्चों। करंट अफेयर्स का स्पेशल रोल रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे लुसेंट ऑब्जेक्टिव अगर आपके पास ऐसे में हैं तो आप विदिन 10 डेज, हो सकती है, बड़ी बात नहीं है, इसके सभी पेज गिन लीजिएगा, उसे 10 से डिवाइड कर दीजिएगा जितने भी पेज हैं। अगर आप डेली सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखते रहें खाली बस, मतलब उसको डिस्क्रिप्टिवली नहीं पढ़ना है, आपको उसको रिवीजन भी नहीं मारना है, सिर्फ एक बार ऑप्शन देखना है, सवाल पढ़ना है, ऑप्शन देखना है, सवाल पढ़ना है, इतना काम करना है आपको खाली। अगर लुसेंट ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से फिनिश कर लेते हैं अपनी विदिन 10 डेज 12 डेज जो भी अभी आपके पास है, क्योंकि ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपका एग्जाम एकदम 12 में हो जाए सबका एग्जाम। 27 अप्रैल तक अगर ये चलना है तो बच्चों के पास अगर देखा जाए तो 27 दिन भी हैं किसी के पास, किसी के पास 15 दिन भी हैं, किसी के पास 20 दिन भी हैं। ये तो मैंने लास्ट 10 डेज को नाम दिया है क्योंकि 12 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। यस गाइस, तो यहाँ आप इस तरह से पकड़ बनाएं। और जो फ्रेशर बच्चे हैं बच्चों, उनके लिए मेरी एक सलाह रहेगी। देखिए फ्रेशर बच्चे हैं अगर आप, तो आप अगर 160 की तैयारी कर सकते हैं तो ही सिलेक्शन आप माने अपना। सिलेक्शन तो आपका यहाँ से कम में कन्फर्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग एग्जाम्स पे अपनी एक अच्छी पकड़ बनाना चाह रहे हैं, मतलब कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा है, कोशिश कर सकते हैं आप। कम से कम आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि एग्जाम्स किस तरह का रहता है, कहाँ आपका वीक पॉइंट रहा, कहाँ आपको अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है अपना, इन सब चीज़ों पर अगर पकड़ बनानी है बच्चों, तो आप अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है अपनी विदिन 2 और 3 मंथ्स, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। पहले तो उस तैयारी को बीच में छोड़ करके आप बहुत तेज़ी से CHS की तरफ मत दौड़ें, क्योंकि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान रखें। पहली बात तो आप अपनी तैयारी को मत छोड़ना बीच में, जो भी चैप्टर करें आप ढंग से करें। एडवांस मैथ पर पकड़ बनाएं अपनी आप, और अर्थमेटिक पर भी। यस, क्योंकि अगर आपका अर्थमेटिक कमज़ोर होगा तो आप कम से कम अर्थमेटिक ही नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम उस पर पकड़ बनाए रखें अपने आप अर्थमेटिक पर। और रीजनिंग की आप भी प्रैक्टिस ही करें। रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों एक साथ ही कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा रोल इसके अंदर नहीं रहता है, क्योंकि रूल्स इतने तगड़े नहीं है रीजनिंग के। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही डिपेंड करती है आपकी कितनी प्रैक्टिस आपने की है। तो आप भी कोई बुक या फिर कोई मॉक टेस्ट या कोई प्रीवियस ईयर्स लगा लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग का। यहाँ आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप 45+ मार्क्स भी गेन कर सकते हैं अपने इन 10 से 12, 15, 13, 20, 25 डेज़ के अंदर अंदर, अगर आपका एग्जाम 25 अप्रैल तक जाके पड़ता है तो। इस गाइस, एडमिट कार्ड अभी कुछ रीजन्स के जारी हो चुके हैं, कुछ रीजन के अभी रह रहे हैं, तो देखना होगा कब जारी होंगे। इंग्लिश के लिए बच्चों आप क्या करें, अपना फिर से मैं कहूँगा कि अपना कोर्स की फिनिशिंग पे ध्यान रखें, कोर्स को फिनिश करना है। और अगर आपके पास MB या किरण बुक है तो आप उनमें से कोई एक बुक लगा सकते हैं फिलहाल अपनी प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी अच्छी बुक रहेगी।
क्लोड टेस्ट के लिए हमारा यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड किया है उनको देखें ज़रूर ध्यान से। जीके के लिए आप अभी राकेश यादव का सर का 9700 प्लस लेकर के आएँ, उसको खूब अच्छे से पढ़ें। और करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का आप मत छोड़ें करना। यस गाइस, इन सब चीज़ों पर आपको स्पेशल पकड़ बनानी होगी अगर आप चाह रहे हैं अपने अच्छे मार्क्स गेन करना। ये सब चीज़ें रहेंगी आपके लिए ज़रूरी अपने एसएससी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतना इजी भी एग्ज़ाम नहीं रहता है कि आप लास्ट 10 डेज़ में पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे, या 2 या 3 महीने की तैयारी भी इनफ रहेगी। बिल्कुल नहीं बच्चों, अभी वो समय चला गया है कि 2-3 महीने की तैयारी में सिलेक्शन हो जाए। अभी लगातार बच्चे मॉडिफाई होते जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में। बच्चों की मेरिट देख रहे हैं आप आजकल। सीजीएल मेंस का कल रिज़ल्ट आना था जो कि नहीं आया। 544 और 547 वाले 2 बच्चे हमारे पास हैं और वो भी तक सेफ़ नहीं है बच्चों। उनको भी डाउट है अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के, फाइनल रिजल्ट को लेकर के। सो गाइस, यहाँ अभी ऐसे में कुछ भी कहना संभव नहीं होगा, तो आप अपना स्कोर इतना हाईएस्ट रखें कि आपके लिए एग्ज़ाम्स को क्रैक करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। घर से प्रैक्टिस करके चलें। अगर आपका मॉक में 170 प्लस जा रहा है मार्क्स, तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है ये। और अगर नहीं जा रहा है तो कोशिश करें कि इसको 170 प्लस पहुँचाने की कोशिश करें, वो बच्चे जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं, जो काफ़ी समय से प्रिपरेशन में हैं। ओके गाइस, और बाकी जुड़ रहिए हमसे इसी तरह से ही ताज़ा तरीन न्यूज़ के लिए और टॉपिक्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करें। ओके गाइस, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।